जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप डी का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि रेलवे का जो सिलेबस है वो क्या है। तो जब आपने अप्लाई किया था उस समय तो आपको पता ही होगा, लेकिन यदि आप भूल भी गए हैं तो मैं आज आपको फिर से एक बार ताज़ा फ्रेश कर देता हूँ कि रेलवे का जो सिलेबस है क्या है और कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कितना टाइमिंग है। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी पिछले साल जो पूछा है क्वेश्चंस किस ढंग से पूछा है, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा पूछा हुआ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मैं आपको सबसे पहले इसके सिलेबस पे ले चलता हूँ। तो ये रहा आपका ये सिलेबस है। जैसे आप देख रहे हैं टोटल मार्क्स जो 100 है और टोटल क्वेश्चंस की संख्या भी 100 है और जो टाइमिंग है इसका 90 मिनट्स है और एग्ज़ाम जो है CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको ये 90 मिनट्स में टोटल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और जो साइंस का जो क्वेश्चंस है जनरल साइंस का वो 25 है, मैथमेटिक्स जो है 25 क्वेश्चंस है, रीजनिंग का 30 है और करंट अफेयर्स जो है और जीके वो आपका टोटल 20 है। तो ऐसे मिला के 100 क्वेश्चंस बनता है और 100 मार्क्स भी बनता है। तो आपको ये तय करना है और आपको ये देखना है कि आप यहाँ से कितना क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और कितना यहाँ से मार्क्स उठा पाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 15 दिसंबर से है 2020 से। तो आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। तो आप सोचेंगे कि हम यदि पूरा बुक्स को डीपली पढ़ने वाले हैं, पढ़ के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। आपको जो है अब वो क्वेश्चंस पढ़ना होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे पूछता है, तो उस बेसिस पे आपको करना होगा। इसके लिए मैं आपको जो है इसका क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ बैक्स ईयर का। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस पे ले आया हूँ और ये क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलेगा कि रेलवे किस ढंग का क्वेश्चंस पूछता है और किस तरीक़ा से पूछता है। तो ये देखकर आपको इसका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस ढंग से पूछते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल्स दिखा दूँ कि ये 2018 का क्वेश्चंस है और इसका जो है एग्ज़ाम डेट 4/12/2018 का है। यदि शिफ्ट की बात की जाए तो ये 12:30 से 2 के बीच का क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं 12:30 से 2 के बीच का ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इसका पूछने का ढंग, मेथड्स किस लेवल से पूछता है और ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होता है। CBT जब भी आप CBT का एग्ज़ाम देंगे तो श्योर है कि वो ईजी ही पूछते हैं। तो ज़्यादातर जटिल क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जैसे आप दिखा रहे हैं एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे मैथ से रिलेटेड है। तो एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकेंड्स और 11.4 सेकेंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.8 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा 6.6 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से चल रहा था। ट्रेन की गति ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो इसे आप बना लेंगे। वीडियो को आप रोक के भी बना सकते हैं क्योंकि बनाने का यहाँ टाइम से नहीं है। मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि किस लेवल से पूछता है। तो आप यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देख के इसका पैटर्न पता लगाएं। आप यदि बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये ज्ञात कराना चाहूँगा कि ये इस लेवल का क्वेश्चन है और इस ढंग से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है। निम्नलिखित श्रेणियों में अगला पद क्या होगा? तो कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसे कर लेंगे। 126, 132, 142, 148 के बाद क्या होगा? तो 158 होगा। तो कर लेंगे। देख रहे हैं कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से जीके का एक क्वेश्चन है। खाली स्थान है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो
शिमला। ये क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड है। तो गति का दूसरा समीकरण स्थित है, खाली स्थान के बीच संबंध दर्शाता है, तो वो है समय। यहाँ से फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसे देख के बना सकते हैं। यहाँ रीजनिंग से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, कथन निष्कर्ष। तो ज़्यादातर रीजनिंग में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से रहेगा, प्लस पिक्चर फिगर वाला उसका भी 5 से 6 क्वेश्चन से होगा, और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग्स और फिगर वाला, तो ये 5-6 के आसपास पे रहता है। तो इसे यदि आप सॉल्व करते हैं तो आधा रीजनिंग इसी पे सॉल्व हो गया। तो कथन निष्कर्ष को आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है गलती इसी में करते हैं, कथन निष्कर्ष पे। उसको लगता है कि नहीं हम सही बनाए, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि उसका जो क्वेश्चन है वो गलत है। बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC एक खाली टैंक को क्रमशः 15, 10 तथा 5 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। ए से रासायनिक विलयन P निकलता है। 6 मिनट बाद टैंक में विलयन P की कितनी मात्रा बचती है। तो यहाँ से बना के देख लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा गलत ठहराया गया। तो इसका जो मार्क्स है सभी कैंडिडेट्स को जोड़ा गया होगा, जो कैंडिडेट्स इस शिफ्ट में और इस डेट में एग्ज़ाम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं। तो विद्युत युक्त धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होता है। तो एम्पियर है, ये तो सभी को पता होगा। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है। तो केरल। यहाँ से एक मैथ का क्वेश्चन छूट के आ रहा है, इसे देख रहे हैं आप। 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज 15 है तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य, माध्यक, बहुलक, ये भी आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इससे एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मेरे देखा जाए तो आप मैट्रिक्स का मैथ जो है उसे एक बार फिर से बना लें, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि आपका एक भी मैथ जो है छूटने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। पाइथन 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लेंगे। ये करंट अफेयर्स है। तो किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। ये शूटिंग। तो करंट अफेयर्स जो है आपका 1 साल के दरमियान का जो है करंट अफेयर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप देख लेंगे, यदि इस बार एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है तो पूरा 2020 और 19 हाफ 19 को देख ले तो आपका करंट अफेयर्स निकल जाएगा। इसके बाद है रीजनिंग। तो आपको क्वेश्चन देख के पता ही चल रहा है कि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। प्रश्न चित्र है, तो इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा, तो इसका तो ए ही हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब पे, तो ए भी ऑप्शन है टिक पे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन है, द निदा फिजल का पुत्र है, फिजल मेहर का भाई है, खेप मेहर का पति है, मेहर निदा के बीच का संबंध बता रहा है, तो बुआ चाची का। धनात्मक त्वरण का अर्थ है खाली स्थान जो भी है, यहाँ वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो ये मैट्रिक्स लेवल का है, तो
तो अब मैट्रिक्स का मैथ्स और साइंस कर लेते हैं, तो साइंस और मैथ का जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग आप तो देख ही लेंगे, रीजनिंग कोई हार्ड होता नहीं है। और करंट अफेयर्स अब मैंने आपको बता ही दिया कि 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स है आप उसे चढ़ जाएँ तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चंस है साइंस का, तो जैसे आप देख रहे हैं इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है, रेलवे द्वारा ठहराया गया है। और इसका भी मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को जोड़ दिया जाएगा जो भी एग्ज़ाम में अटेंड किए थे इस शिफ्ट को। तो विश्व शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया, तो बता ही दिया मैंने कि ये 18 का करंट अफेयर्स है जो उस समय एग्ज़ाम चल रहा था। यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में। बिस्किट, केक और कॉकी दिया गया है। बिस्किट का 83 है, केक का 20 और कॉकी का 58 है। उसी कोड भाषा में कॉफ़ी का क्या होगा। तो आपको जो है ए से लेकर जेड तक का अल्फ़ाबेटिकल नंबर ज्ञात होना चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। यदि आपको याद नहीं है और तो आप इसे क्या करें कि लिख लें और इसे याद कर लें। और उसके बावजूद भी आपको याद नहीं है, बाय चांस आप एग्ज़ाम हॉल में गए और आपको याद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप ए से लेकर जेड तक लिख लें और उसमें नंबरिंग बैठा दें ताकि आपको आसानी हो करने से। ये सारे ट्रिक हैं। और साथ ही आपको यदि वर्ग नहीं पता है तो आप जब आपको 15 मिनट का टाइम बचता है तो आप उस समय जो है सबों का वर्ग निकाल के जो आपको एक रफ पेज दिया जाता है और आप करने के लिए उस पर लिख ले, तो आप कहीं फंसेंगे नहीं मैथ पे और ये रीजनिंग पे, कोडिंग डिकोडिंग पे। तो इसी तरह है, बिस्किट का है तो बी का 2 हो गया, आई का 9 हो गया, एस का फिर जो भी है उस करके आप निकाल सकते हैं। जैसे केक का करते हैं तो सी का 3 होता है, ए का 1 होता है तो 4 हो गया, और के का 11 होता है, ई का 5 होता है, तो टोटल मिला के 20 होता है। तो इसी तरह कॉफ़ी का भी करके निकाल सकते हैं इसे। तो ये एक करंट अफेयर्स है 2017 का। तो इसे हम क्या देखेंगे, ये तो करंट अफेयर्स है उस समय का। यहाँ देखिए कथन निष्कर्ष से फिर एक क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से कथन निष्कर्ष कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से 14 दिसंबर। यहाँ से एक बोर्ड मास का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विषम चुनना है, तो यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें से विषम चुनना है। तो सिग्मा है, वाई है और अल्फा है, तो इसमें से विषम कौन होगा, तो हैज होगा। तो हैज है। यहाँ से भी कथन निष्कर्ष है ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो x का मान ज्ञात करें। कथन 1 कहता है क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है। कथन 2 कहता है संख्याओं का अंतर 2 है। तो इसमें से कौन सा सही है, जो भी सही है इसमें से कर लेंगे, तो एक सही है इसमें। तो कथन निष्कर्ष करते समय थोड़ा सा सूझबूझ का काम लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, ये जीके उठ के आता है। यहाँ से फिर से है रीजनिंग का फिगर वाला, तो आप देख ही रहेंगे ज़्यादातर फिगर, कोडिंग डिकोडिंग्स और कथन निष्कर्ष आपको बता ही दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा से रिलेटेड भी है, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस होता है, तो आप देख लेंगे कि सपोज दैट मान के चलते झारखंड है, तो झारखंड किन किन राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, या फिर जो राज्य है वो किन किन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। यदि कहा जाए कि चाइना के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है, तो आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन है साइंस का, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है? तो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो वो जलने लगता है, तो इसे जो है केरोसिन तेल में डुबोए रखा जाता है ताकि ये रह सके। फिर से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लेंगे। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो टी, भी और डब्लू में सबसे बड़ा कौन है? कथन टी डब्लू से बड़ा है, डब्लू भी से बड़ी बहन है। तो आप यहाँ से कर लेंगे, जो होगा से दे देंगे। इसे आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो धनत्व की विशेषता नहीं है। तो विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चुने। तो रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस से है, यदि हम पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, खाली स्थान के कारण होता है किसका? तो जड़त्व के कारण। तो आपने मैट्रिक में पढ़ा ही था, गति का नियम जो पढ़ा है उसी पे है आधारित। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कोडिंग क्या लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे नायलॉन है, तो नायलॉन का कोड 14, 25, 12, 15, 14 के रूप में लिखा जाता है। तो कॉटन को कैसे लिखा जाए? तो आप जैसे देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अल्फ़ाबेटिकल जो है आना चाहिए कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, आर कितने पे है, जेड कितने पे है। तो ये सारा आपको आना चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और आप भी जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एन का यहाँ पे 14 लिख दिया, वाई का 25 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 और एन का फिर 14। तो उसी तरह हम कॉटन का भी कर सकते हैं। सी का हो गया 3, ओ का 15, टी का 20, फिर टी का 20, ओ का 15 और एन का 14। तो आप यहाँ से सी नंबर को देख रहे हैं। तो कोई हार्ड नहीं है, सारा क्वेश्चन इजी है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं ले रहा है। और ये रेलवे है जो कि आपको 100 पे 90 मिनट देता है, लेकिन आप यही एग्ज़ाम यदि एसएससी को देने जाते हैं सीबीटी पे, तो आपको 100 पे 60 मिनट ही मिलेंगे। तो उससे बेटर तो यही है कि आपको 90 मिनट मिल रहा है, और इसमें भी आप यदि सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या कहना। तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? तो वेग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में। ये जीके है। यहाँ से फिर एक कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन से। तो
एक कथन के अनुसरण में दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है, क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। तो और एक बार मैं पढ़ा दूं, आपको बता दूं। कथन कह रहा है कि क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्चा करना बंद कर देना चाहिए। तो तर्क है हाँ, यस, सार्वजनिक धन की बर्बादी है। 2 नंबर में बोलता है कि नहीं, यस, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो ये 2 नंबर जो है मजबूत है ज़्यादा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा लेके ही सारा सुरक्षा है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षित नहीं है तो सार्वजनिक धन का क्या होगा, वो तो कोई और ही लूट ले जाएगा। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है बैक ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं उसी के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, और जो रियल है जो उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन एडिट करके बता रहा हूँ या खुद से बना के बता रहा हूँ। आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं या फिर कोई आपसे सीनियर कैंडिडेट्स दिया है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर क्या कहना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य 3 की भांति समान नहीं है। उस आकृति का चयन करना है। इसमें भी विषम चुनना है। तो आप देख रहे हैं विषम क्या होना चाहिए। इस पे एक बिंदु है, इस पे एक इस ये कोमा है, प्लस है और डबल बिंदु। तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, क्योंकि प्लस है, वो तीनों मैच कर जाता है, प्लस नहीं मैच करता है, तो यहाँ से सी ही है, मैच नहीं करता है। यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लेंगे। यहाँ से करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। तो संदीप सेजवाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षार का गुण नहीं है। तो अम्ल क्षार से भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसे भी आप मैट्रिक्स का जो है साइंस देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और पीएच मान ज़्यादातर लगभग 7 या 8 पीएच मान है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्लड वाटर का और नींबू का। तो ये सभी को आप देख लें। तो जैसे पिछली बार ब्लड का पूछ दिया गया था कि ब्लड का पीएच मान क्या है, वाटर का पीएच मान क्या है, नींबू का पीएच मान क्या है। तो पीएच मान आप याद कर लेंगे। पीएच मान से एक क्वेश्चन निश्चित है, आपको रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से साइंस से निम्न में से कौन एक परमाणुक है। यहाँ आर्गन है। फिर से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन निष्कर्ष आप कर लेंगे। कथन निष्कर्ष का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिगर्स वाला, और आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा रूट 2 के निकटतम है। तो ये 3 नंबर है, इसका जो है वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.414, इस तरह करके चलता जाएगा इसका। फिर से फिगर वाला क्वेश्चन है, तो दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सा आकृति आएगी। तो
जैसे आप यहाँ देख रहे हो वर्ग है, वर्ग को काट के यहाँ त्रिभुज बना देता है, इसी तरह यहाँ सर्कल है, सर्कल को काट के यहाँ चांद बना देगा, तो बी होगा इसका, बी है क्वेश्चन में। ये आवर्त सारणी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। तो ये 2 नंबर का हो गया कैंसरजनक। ये एक बायोलॉजी से क्वेश्चन है, यहाँ से फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, कौन A बराबर है 5x माइनस 30 डिग्री, कौन B डिग्री में ज्ञात करें, कौन। तो ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा गलत ठहरा दिया गया है, तो इसका जो क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो सभी पे फिर से ऐड कर दिया गया होगा, जो भी कैंडिडेट इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा। फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है, 84,500 की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा रुपये के पूर्ण संख्या में, यदि ब्याज प्रति छमाही चक्रवृद्धि संयोजित होती है। तो यहाँ से एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जो कि आपको ये 10th के बुक्स में नहीं मिलेगा, ये लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपको 8th का बुक्स में मिलेगा। तो आपका 8th से लेकर 10th तक का जो मैथ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप यहाँ से देख लें और उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं कि हम सारे क्वेश्चंस को बना रहे हैं और टाइम ही मेरा सारा ख़त्म हो गया और पता चल रहा है कि हमने सारा इतना मेहनत किया और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और टाइमिंग के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ से 34,967। फिर से यहाँ से करंट अफेयर्स है, यहाँ से साइंस का समीकरण है, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा और कोई ख़ास नहीं है ये, तो आप समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, ए 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी को इसे खुद करने में 16 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं। यदि सी और डी 60 दिनों में काम कर सकते हैं, तो डी को खुद से काम पूरा करने में कितना दिन लग सकता है। तो आपको यहाँ से बनाना होगा टाइम एंड वर्क परसेंटेज, प्रॉफिट्स एंड लॉस, ये सारे इम्पोर्टेंस टॉपिक्स हैं, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसे अभी आप यहाँ से कर लेंगे। द 15 माह पूर्व तुहिन की आयु संबित की आयु के 3 गुना के बराबर थी, जो सैमिक के 6 माह बड़ा है। आज से 5 माह बाद तुहिन की आयु सैमिक की आयु से 2.5 गुना के बराबर होगी, उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो इससे है क्वेश्चंस, आप इसे बना लेंगे।
यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा? तो 4235 का। तो फिर से एक मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी आप बना लेंगे। यहाँ से रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, कहता है ए एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है। एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब झाड़ू कौन सी दिशा की सम्मुख है? तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा उत्तर दिशा पे। ये दिशा वाइज है। ये ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है, KB LD MG NK। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो वही अल्फ़ाबेटिकल तौर पे सबका मान बिठाएंगे तो निकल जाएगा यहाँ से। K का 11, B का 2, इस तरह करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस मैच होगा और आपका नेक्स्ट जो है मिल जाएगा। यहाँ से एक है जीके का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीब रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो 22% है। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे, ये करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, वर्गमूल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 21,316 का वर्गमूल है? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल तो सबको पता ही होगा, कोई खास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैथ कोई हार्ड है नहीं रहता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ा माइंड को स्थिर रखेंगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता है कि बहुत सा कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल पे जाते ही घरवाने लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। वैसा कुछ नहीं है, माइंड को स्थिर रखें तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा घबराएंगे तो जो भी क्वेश्चन जान रहे हैं वो भी सारे भूल के आ जाएंगे और सारी गलती कर देंगे। फिर से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो आपको ये एक सारे क्वेश्चन देख के पता ही चल रहा होगा कि क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है और मेथड क्या है रेलवे का। तो इस बेसिस पे आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं होता है। तो जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, सिलेबस को नहीं जानेंगे, तो आप चाहे कितनी तैयारी कर ले, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस और उसका जो क्वेश्चंस पूछने का टाइप्स होता है वो देख लें। इससे आपका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ा भी पता चल जाएगा और आप उसी बेसिस पे इसका तैयारी करेंगे। तो कोई हार्ड नहीं है रेलवे का। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ये सारे इम्पोर्टेंस हैं। साथ ही मैडलिप का आवर्त सारणी, pH मान, ध्वनि चैप्टर, ये सारे 10th का इम्पोर्टेंस चैप्टर है। तो आप इसे देख लें तो पहले ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा वो, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एक बार मेहनत करेंगे तो फिर फल जो है हमेशा आपका मीठा ही मिलने वाला है। एक बार किसी तरह करके कष्ट करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। आप एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका जॉब सेलेक्टेड है। कोई खास एग्ज़ाम नहीं है, कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है और ज़्यादा कुछ है नहीं। किस्मत ने कभी साथ दिया तो फिर बल्ले बल्ले है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो 3 महीना बचा आपके पास, इसे आप अच्छे से बिताएं। वो सारे मोबाइल में आप गेमिंग खेलते हैं तो वो सारे भी छोड़ दें और मेन फोकस आप पढ़ाई पे करें, क्योंकि यही एक ज़रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई साथ नहीं देने वाला है। आप कहीं जॉब भी ढूंढने जाते हैं प्राइवेट्स में तो जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा आपको जो एक गवर्नमेंट जॉब में है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा ही कष्ट सही, लेकिन अभी कर लो। अभी ये आपके पास टाइम है कि आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। जब टाइम निकल जाएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। और अभी किसी भी प्राइवेट जॉब में ध्यान ना दें, क्योंकि अभी आपके पास टाइमिंग और एज दोनों है। जब ये निकल जाए तो प्राइवेट जॉब तो फिर रखा ही है, उससे करने में क्या कोई मंत्र थोड़ा लगता है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से भी एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं नागालैंड की राजधानी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप कर ले, जैसे राज्य की राजधानी, राज्य के फूल, राज्य के पशु, कौन से देश के साथ सीमा साझा करती है, तो ये सारे इम्पोर्टेंस है। साथ ही किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, गवर्नर, साथ ही ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सारे इम्पोर्टेंस है। राजधानी, तो मेरे ख्याल से जो अभी 28 राज्य हैं, 28 को आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा सीट में किस मुख्यमंत्री को, किस राज्य के मुख्यमंत्री को, कौन से राज्य के गवर्नर को, या फिर कौन सी राज्य की राजधानी पूछ दे, कौन से राज्य के आपका राज्य फूल, राष्ट्रीय पशु पूछ दे, राज्य की वृक्ष पूछ दे, ये कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से आप इस पर अपडेट रहते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तो क्लियर ही होगा। और ये फिक्स है कि आपको प्रत्येक शिफ्ट में पूछेगा ही। यदि आपसे किसी शिफ्ट में राज्य की राजधानी पूछ दिया जाता है तो सेकंड शिफ्ट में किसी राज्य का जो है मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर पूछ देंगे। हो सकता है कि थर्ड शिफ्ट में राज्य के पशु, राज्य के फूल, तो ये सारे हैं लोकगीत, लोक नृत्य, ये सारे इम्पोर्टेंस हैं। तो राज्य से रिलेटेड ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे तरफ से क्या। और ये रेलवे पूछा गया है क्वेश्चंस बैक ईयर्स का, भले अभी नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहाँ एक एक क्वेश्चन आपका आते रहेगा और डाउट क्लियर होते रहेगा। तो फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मतलब दी गई संख्या में अगला पद क्या होगा, तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं और भी आपको करा दूं, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं भारत सरकार का गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित की गई थी, तो ये 2002 में है। तो इसी तरह आप यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस हैं। तो कोई ख़ास नहीं है। और आप यदि चाहते हैं कि मैं आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल का अपडेट आपको देता रहूं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। साथ ही आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।